रामनवमी पर बिहार और बंगाल में हुई हिंसा में अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, क्योंकि इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह का बयान दिया, उससे ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है कि वो कोई ठोस कदम उठाने की बात कर रहे हों। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा था। वहीं अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि रामनवमी हिंसा पर जुडिशियली इंक्वायरी होनी चाहिए। जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची नालंदा में तो 200% सोची समझी, आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था, तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। रामनवमी पर हुई हिंसक घटना की आलोचना करते हुए धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बंगाल और बिहार में हुई घटना पर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को घेरा है। देखिए, ये एक मुख्यमंत्री का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हुआ है। इनको ये कहना चाहिए तुरंत संज्ञान मिले। मैं समझता हूँ कि जितना सांप्रदायिक विवाद हुए हैं, जिस प्रांतों में हुए हैं, उन सरकार की ढिलाई है, सरकार की कमजोरी है जो इस प्रकार से हुआ। जान रहे हैं रामनवमी जैसा महापर्व और उसमें इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक घटना हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि अपने संज्ञान ले और सीबीआई से जांच करावे, और जब तक सीबीआई जांच नहीं कराएगी तब तक वास्तविकता का पता नहीं लगेगा। और सीबीआई की जांच के बाद से जो घटनाएं हुई हैं और जिन जिन लोग दोषी हैं उन पर तुरंत कार्यवाही किया जाए और उनको दंडित किया जाए, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे जितने भी धार्मिक, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें हर जगह सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न होता है। और ये जानबूझ करके वहाँ की सरकारें यह कराती हैं, चाहे वो बंगाल की हों, चाहे बिहार की हों, चाहे गुजरात की हों, चाहे और जगह की हों। तो इसलिए ये बहुत दुखद है और बहुत ही जो रामनवमी के समय में हुआ है वो बहुत दुखदाई है और कष्टदायी है। इसलिए इसका सीबीआई जांच करके और तुरंत इसका निर्णय करावें। मैं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। निश्चित रूप से जो बिहार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर के समुदाय विशेष के द्वारा जो राम भक्तों की हिंसाएं की गई हैं, जो जुलूस में जो है तो पत्थरबाजी की गई है, इसमें निश्चित रूप से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ है और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसमें ममता बनर्जी का हाथ है। इसलिए मैं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। महाराज जी, यहाँ तक कि लोगों ने अपना अपना घर द्वार छोड़ करके ताला मार दिया है बिहार के अंदर, जानबूझ करके एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की जो है हिंसक घटनाएं करवा रहे हैं। और इस पर जो है जब सीबीआई जांच होगी यह मामला साफ हो जाएगा और इसमें नीतीश कुमार और ममता बनर्जी फंसेगी। क्या लगता नहीं है कि जिस तरीके से अभी तक सांप्रदायिक माहौल ठीक ठाक था पूरे भारत के अंदर, अब फिर से बदनाम करने, सरकार को बदनाम करने की साजिश उभर कर जाएगी? देखिए, लगभग 2000 साल से भारत में मुगलों का शासनकाल रहा, तब भी जो है तो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी यही हुआ, फिर तुष्टीकरण की सियासत करने वाले लोग यही किए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग जातिवाद और तुष्टीकरण की जो है तो राजनीति करते रहे, उनकी राजनीति धीरे धीरे अब खत्म हो रही है, क्योंकि जनता अब राष्ट्रवाद को महत्व दे रही है। इसलिए ये लोग जान करके इस तरह की सांप्रदायिक हिंसाएं करा रहे हैं।